दोस्तों, आप जानते हैं रिसेंटली उत्तर प्रदेश के लखनऊ में लुलु मॉल के अंदर कुछ मुसलमान भाइयों ने नमाज अदा की जमात के साथ। अब इसे देखने के बाद कुछ 15 हिंदू भाई लुलु मॉल में पहुंच गए हनुमान चालीसा पढ़ने के लिए, ये देखने के लिए कि भाई ये माल वाले जैसे नमाज पढ़ने दे रहे हैं वैसे हमें भी हनुमान चालीसा पढ़ने देंगे या नहीं, ये टेस्ट करने के लिए हिंदू भाई चले गए। क्योंकि जैसे कि मैंने कहा था कि अब हिंदू भाई हर चीज में अपनी हिस्सेदारी मांगने लगे हैं। जैसे असदुद्दीन ओवैसी जी हम मुसलमानों की हिस्सेदारी के लिए लड़ रहे हैं, वैसे ही अब हिंदू भाई भी अपनी हिस्सेदारी के लिए लड़ रहे हैं। जैसे मुसलमान भाइयों का सम्मान होता है वैसे हिंदू भाइयों का भी सम्मान हो, जैसे नमाज पाक का सम्मान होता है वैसे ही पवित्र हनुमान चालीसा का भी सम्मान हो। इस बात के लिए हिंदू भाई अब लगातार लड़ रहे हैं। इसलिए 15 हिंदू भाई माल वाले भैया का टेस्ट करने के लिए सीधे उस माल में चले गए हनुमान चालीसा पढ़ने के लिए। अब उस माल वाले भैया का मूड पता नहीं कैसा था, उन्हें हनुमान चालीसा पढ़ने देने के बजाय एक गुंडों की तरह उन्हें पकड़वा के पुलिस के हवाले कर दिया, जबकि कोई हथियार भी उनके पास वहां पे नहीं थे। अब इसके बाद विपक्षी पार्टियां अपनी विपक्षी गोदी मीडिया में लगातार ये न्यूज चला रही हैं कि देखो कैसे ये संघी लुलु मॉल में घुस गए, ये करनी सेना वाले, ये भगवादारी गुंडे लुलु मॉल में घुस गए नमाज का विरोध करते हुए, ताकि हम 14% मुसलमान इन विपक्षी गोदी मीडिया से खुश हो जाएं और विपक्षी पार्टियों को वोट कर दें। तो यहाँ तो ये बात समझ में आ रही है कि विपक्षी पार्टियां फिलहाल हम 14.2% मुसलमानों के वोट्स पर ही डिपेंड हैं। ये कंफर्म हो चुके हैं कि 80% हिंदू भाइयों के वोट्स इन्हें कभी भी नहीं मिलने वाले। लेकिन मैं विपक्षी पार्टियों को ये भी बताना चाहता हूँ कि पूरे 14.2% मुसलमानों के वोट भी आपके पास नहीं है। जिस दिन ओवैसी जी आकर वहां पर खड़े हो जाएंगे तो कुछ मुसलमानों के वोट्स वहां भी बढ़ जाएंगे, तो पूरे 14.2% मुसलमानों के वोट्स भी फिलहाल विपक्षी पार्टियों के पास नहीं है। अब रही बात इन 15 लोगों की जिनको संघी करनी सेना वाले भगवादारी गुंडे कहा जा रहा है। सबसे पहले तो ये हिंदुस्तान के हिंदू भाई हैं जिन्होंने करनी सेना ज्वाइन की है। करनी सेना भाई कोई ऐसा नहीं कि कोई एलियन हो या कोई पाकिस्तान का संगठन जो आ चुका है। ये हिंदुस्तान के ही हिंदू भाई हैं जिन्होंने मुस्लिम नेताओं के भड़काऊ भाषण को सुनने के बाद करनी सेना को ज्वाइन कर रहे हैं। ये वही हिंदू भाई हैं जिन्होंने साध्वी प्रज्ञा को 8 साल तक जेल में रखा था मुसलमानों पर बम ब्लास्ट के आरोप की वजह से। और यही वो हिंदू भाई हैं जिन्होंने साध्वी प्रज्ञा को जेल से छुड़ा के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनाया है भोपाल का, मुस्लिम नेताओं के भड़काऊ भाषणों को सुनकर। तो ये सारे के सारे रोल्स जो है वो हिंदुस्तान के हिंदू भाई ही प्ले कर रहे हैं। जहां उन्हें लग रहा है कि भाई यहाँ पर इंसानियत की जरूरत है, वहां पर वो एक सेक्युलरिज्म का रोल प्ले कर रहे हैं। जहां पे उन्हें लग रहा है कि उनका धर्म खतरे में है, वहां पे वो करनी सेना ज्वाइन करके अपने धर्म को बचा रहे हैं। जहां पर उन्हें आरएसएस ज्वाइन करने पर या कोई भड़काऊ भाषण देने पर उन्हें गुंडा या भगवादारी कहा जाता है, तो वो रिप्लाई में भड़काऊ भाषण देने वाले ओवैसी को जिहादी बोल रहे हैं। तो जहां पे हिंदू को जो रोल की जरूरत है वो वहां पे वही रोल प्ले कर रहा है। अगर मैं भी यही कह दूं कि भाई वो जो माल में लोग घुस गए थे 15 लोग, वो भगवादारी थे, गुंडे थे, संगी थे, तो बहुत सारे भोले भाले मुसलमान भाई खुश हो जाएंगे और कमेंट बॉक्स में वाह वाह भी लिख देंगे। लेकिन दोस्तों, सही मायने में अगर देखा जाए तो वो 15 लोग सच्चे हिंदुस्तान के हिंदू भाई थे जिन्होंने मुस्लिम नेताओं के भड़काऊ भाषणों की वजह से करनी सेना को ज्वाइन किया है। Thank you so much, guys.